पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद पद से सुष्मिता देव का इस्तीफा आ गया है। पार्टी में टूट के बाद सुष्मिता देव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बागी गुट के साथ टीएमसी करीब 20 लोकसभा सांसद मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कल्याण बनर्जी, इसमें कीर्ति आजाद ताना भी मारते हुए सुनाई दे रहे थे कि नैतिकता का आधार, नैतिकता दिखाओ और अगर आपको दिक्कत है तो आप पार्टी छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो। और अब सुष्मिता देव इसी कड़ी में एक दूसरा नाम, इससे पहले सुखेंदु रॉय, उन्होंने इस्तीफा दिया था राज्यसभा पद से भी, फिर उसके बाद टीएमसी से भी। अब सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और पार्टी में टूट के बाद सुष्मिता देव ने भी टीएमसी छोड़ दी है। वो भी एक बार फिर से वही लीडरशिप से नाराजगी उनकी थी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, अब जिस तरीके से सुष्मिता ने इस्तीफा दिया है, जाहिर तौर पर जो अन्य बागी हैं वो क्या यही रूट फॉलो कर सकते हैं या फिर वो बिना इस्तीफा दिए बागी हो गए? जी देखिए, एक तो बात साफ है कि लोकसभा के बाद अब धीरे धीरे राज्यसभा के जो टीएमसी के सांसद हैं उसमें भी अब दरार और टूट देखने को मिल रही है और सुष्मिता देव का इस्तीफा उसमें से काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ऐसे में देखिए, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई थी शुकेंदु शेखर रॉय के बाद अब सुष्मिता देव, तो ये जो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा चैलेंज अब होता जा रहा है कि इतनी ज़्यादा सांसदों की संख्या होने के बावजूद धीरे धीरे सब बिखर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो ट्रेंड अभी पिछले 5-6 दिनों में हम देखने को मिल रहा है, पहले विधायक टूटे, इसके बाद लोकसभा सांसद टूटे और अब राज्यसभा सांसद भी धीरे-धीरे एक चीज समझाएं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अगर वो नाराज थी तो बाकी सांसदों के साथ रह सकती थी और उनके साथ ही आगे की राजनीति कर सकती थी, लेकिन इस्तीफा ही क्यों? देखिए, अभी पूरी वजह मालूम नहीं है कि इस्तीफा क्यों दिया है। हालांकि सुष्मिता देव शुरू से ही ममता बनर्जी के पक्ष में रही थी और ममता बनर्जी के साथ खड़ी थी। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले तक ममता बनर्जी के पक्ष में वो बातें करती दिख रही थी। तो ऐसे में अचानक से उनका इस्तीफा और उसकी खास वजह क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तक वो साफ वजह क्या है, वो खास वजह क्या है, इसकी चर्चा अभी तक, इसकी बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है सुष्मिता देव से। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार सुष्मिता देव से संपर्क साधने की, लेकिन ये जिस समय में हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त ममता बनर्जी के लिए। टीएमसी को किस तरह से वो बिखरने से बचा सकती हैं, जो अभी लगातार टूट रही है, बिखर रही है। और इसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई दौर नहीं आ रहा है जो ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा राहत भरा हो। लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त ममता बनर्जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप।